नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द बीआर क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केवीएस रिजल्ट को लेकर। आपको पता होगा केवीएस रिजल्ट को लेकर लगभग में 15 से 20 दिन से लोग परेशान हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो है कि पता कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और आपको बीच में खबर भी मिली थी कि ट्विटर ट्रेंड भी कराया गया था केवीएस रिजल्ट को लेकर कि डिक्लेयर किया जाए। इसके साथ साथ केवीएस हेडक्वार्टर पे भी कुछ लोग गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका आउटपुट निकल कर नहीं आया। दोस्तों, लगभग में 1 साल होने वाला है। आपको पता होगा कि फॉर्म भरने के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला था। 1 से 1.5 महीने के अंदर में एग्ज़ाम करा लिया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों को तैयारी भी नहीं हो पाई थी। इसके बावजूद जिस तरह से लग रहा था केवीएस रिजल्ट को लेकर और अपने प्रिपरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो लग रहा था 6 महीने के अंदर में ही सब कुछ हो जाएगा और नई नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन लगभग में साल भर होने वाला है, अभी तक जो है डिक्लेयर नहीं हो पाया। इसी बीच रोज़ अफवाह उड़ती है कि रिज़ल्ट आज आने वाला है, कल आने वाला है। तो आज इसी वीडियो में इसी बात पे हम चर्चा करेंगे, आखिर क्यों रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा केवीएस रिज़ल्ट में बहुत सारे वैकेंसीज आई थी। टीजीटी, पीजीटी, एलडीसी, इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, लेकिन धीरे धीरे सबका हो रहा है। इसी बीच कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि 20 अक्टूबर के बाद से इंटरव्यू होने वाला है, और बहुत सारे फेक मैसेज भी सर्कुलेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस तरह से मैसेज आ रहा है सब पे, लेकिन ऐसा है नहीं। और मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको आश्वासन तो नहीं दे सकते, लेकिन ये बात है कि इस महीने में कभी भी रिजल्ट आ सकता है, इतनी क्लियर है। 1 हफ्ता बाद आए, चाहे 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए या 4 दिन बाद आए, लेकिन आएगा, क्लियर है। इस महीने तक आएगा रिजल्ट। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग परेशान दिख रहे हैं। फर्जी जो है वीडियो देख कर परेशान हो जा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा रिजल्ट को लेकर। जो इस तरह से वीडियो बनाया जा रहा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इंटरव्यू की तैयारी करिए, क्योंकि हो सकता है कि रिजल्ट जब आएगा तो पता चल जाएगा, सबको पता चलेगा, पूरे भारत में पता चलेगा। क्योंकि ये वैकेंसी सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं है, पूरे भारत में जितने स्टेट हैं सबके लिए वैकेंसीज आई थी। इसके बाद आते हैं बात कट ऑफ की, करते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ के लिए बहुत सारे जो है कि यूट्यूबर बता रहे हैं कट ऑफ क्या जा सकती है, लेकिन मेरा अनुमान है कि इतना भी कम कट ऑफ नहीं जाएगा कि जिससे कि आप लोग जितना एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। देखिए, अनरिजर्व में 125 तक जाएगा, ओबीसी में 120 जाएगा, एससी में 115 प्लस जा सकता है, एसटी में 105 प्लस जाएगा, और ईडब्ल्यूएस जनरल वाले का 118 प्लस जाएगा। इतने आपका कट ऑफ मैं अनुमान लगाया हूँ जहाँ तक, लेकिन ये 100% परफेक्ट नहीं है। दूसरी बात आते हैं कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स होने चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपका कट ऑफ से 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको 45 प्लस नंबर लाना है, यानी 40 से 45 नंबर लाना है। अगर आपका कट ऑफ पे या बॉर्डर पे हैं तो आपको कम से कम 50 से 55 नंबर तक आपको मार्क्स ऑब्टेन करना, स्कोर करना है, तभी आपको हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आपको इतना अगर कम ला रहे हैं इससे, तो आपका जो है कि सिलेक्शन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। क्योंकि आपको पता होगा कि 3 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। शॉर्ट लिस्ट जो होंगे, एक सीट पे 3 बच्चों को लिया जाएगा। इसका मतलब कि 6000 सीट है तो 18 से 20,000 लड़के बुलाए जाएंगे। तो आपको कट ऑफ क्लियर हो गया। कट ऑफ से ज़्यादा कितने मार्क्स आप ऑब्टेन कर स्कोर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही जो है डिसाइड होगा, मेरिट बनेगी। तो अगर आपका कट ऑफ बॉर्डर पे है तो आपको 50 प्लस जाना पड़ेगा। अगर आपका कट ऑफ 10 से 15 नंबर, 10 नंबर ज़्यादा है तो आपको 45 तक आना पड़ेगा। अब आइए, क्वेश्चन एक है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, इंटरव्यू को लेकर आपको मैं बता दूं कि इंटरव्यू में फिक्स नहीं होता क्या पूछ दे क्या नहीं पूछे, लेकिन 2-4 क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन होता है कि अपने बारे में बताइए, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। पहला हो गया। आप हिंदी में बताइए चाहे इंग्लिश बताइए। अगर वो इंग्लिश में बताएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और इसमें आपको इंग्लिश कंपलसरी, क्योंकि हो सकता है आपको अदर स्टेट में अदर लैंग्वेज जैसे उड़ीसा हुआ, तमिलनाडु हुआ, आप हिंदी भाषा बोलते हैं, तमिल भाषा नहीं जानते हैं, मराठी नहीं जानते हैं, गुजराती नहीं जानते, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो वहाँ आपको फ़ायदा, इसीलिए थोड़ा सा आपको
इंग्लिश में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक, तो इंट्रोडक्शन आपका इंग्लिश में हो गया। इसके बाद आप क्या किए हैं, कौन सा कोर्स किए हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लड़के बीटेक करके बीटीसी किए हैं, बहुत सारे लोग एमएससी करके बीएससी करके इस तरह से हैं। तो पूछेगा कि क्यों आपने बीटेक करके इस इंजीनियरिंग छोड़कर, या कि जो है कि इतने हार्ड डिग्री करके आप क्यों प्राइमरी में आना चाहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद सिलेबस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ फुल फॉर्म पूछ सकता है, कुछ हिंदी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ सकता है। जो करंट अफेयर में चल रहा है, जैसे G20 चला, उसके बारे में पूछ सकता है। G20 के बारे में बताइए, उस पर क्या जो है कि लाभ होगा, कंट्री को क्या प्रभाव पड़ा, क्या उससे भविष्य में बेनिफिट होगा, इस तरह से। और उसके बाद आपको पता होगा कि 30 नंबर का डेमो है। तो डेमो में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस साइंस, 3 चीज़ों से आपको ईवीएस, मैथ और इंग्लिश 3 से आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। कम से कम 2-2 टॉपिक, और वहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा भी कमी हुआ तो वहाँ आपको छाड़ दिए जा सकते हैं। इसीलिए आप कम से कम मैथ, जैसे सपोज करिए मैथ है, तो मैथ में आपको क्या तैयार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 2D हुआ, 3D हुआ, डेसिमल हुआ, फ्रैक्शन हुआ, इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। ईवीएस में हुआ वाटर साइकिल कैसे है, जो विटामिन और इसके बाद फूड के बारे में, आप बॉडी पार्ट्स के बारे में आप जो है कि बता सकते हैं। इंग्लिश में आप कोई पोएम याद कर लीजिए, 1 से 2 पोएम याद करना पड़ेगा। इस तरह से आपको ये आपका 30 नंबर का डेमो जो होगा वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तब वहाँ आपको 15 से 20 मार्क्स मिल सकते हैं। और 30 नंबर में आपको इंट्रोडक्शन हुआ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, कम्युनिकेशन आपका कैसा है, वो सब देखने के बाद 30 में उसमें देखिए कितना मिलता है, उसमें भी 20 से 25 मिलता है। इस तरह से आपका एवरेज देखा जाए तो 35 से 40 मार्क्स हर बच्चे को मिल सकता है। इसके बाद 40 से ऊपर जिसका मिल रहा है उसका सिलेक्शन निश्चित है। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।